इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के खिलाफ मुलन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर अंतिम रोक लगा दी है। ये इंटरिम स्टे लगाया गया है। दरअसल शिकायत में दावा किया गया था कि चहल ने कोविड-19 महामारी के दौरान भेदभावपूर्ण आदेश पारित किए थे। शिकायतकर्ता अंबर क्वेरी ने आरोप लगाया था कि इकबाल चहल के आदेशों ने टीका लगाए गए और गैर टीकाकृत व्यक्तियों के बीच अंतर किया और टीकों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाया। दरअसल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में चहल को 11 जनवरी 2023 को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद चहल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि प्राइमा फेसी चहल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और इसीलिए उन्हें अंतरिम राहत दी गई है। इसके साथ ही उन्हें तब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं जब तक कि हाईकोर्ट उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर देता है। ये पूरा मामला आइए एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। बीएमसी कमिश्नर पर जो आरोप लगे, दरअसल कमिश्नर ने टीका लगाए हुए और जो बिना टीका लगाए वाले लोग हैं उनके बीच अंतर किया, भेदभाव किया, अपने आदेशों से कंपनीज को लाभ पहुंचाया। गृह सचिव के आदेश का पालन नहीं हुआ। ट्रेन, मॉल, जिम और बाकी गतिविधियों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई और आरोपियों ने एक दूसरे के साथ साजिश रची। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कार्रवाई हो। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मुंबई चलेंगे। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं चाहूंगी कि विस्तार से जरा बताएं कमिश्नर को लेकर यह पूरा मामला क्या था और राहत में क्या कुछ नजर आता है और यह राहत कब तक बरकरार रहेगी? देखिए, ये राहत जो है उन्हें इस केस के चलने तक के लिए राहत मुंबई हाईकोर्ट ने दी है और मुंबई हाईकोर्ट का ये फैसला भी जो है ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर चहल पर जो है ये आरोप लगे थे कि उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से जो है उन्होंने एक आदेश दिया था जिसमें कोविड के टीका लगाए हुए व्यक्तियों और बिना टीका लगाए हुए व्यक्तियों में, जो बिना टीका लगाए हुए व्यक्तियों को मुंबई में प्रवेश जो है उन्होंने वर्जित करने का आदेश पारित किया था। इसी मामले में एक कोयरी नाम के व्यक्ति जो है वो वहाँ स्थानीय अदालत में गए थे। वहाँ से उन्होंने प्राइवेट केस फाइल की। प्राइवेट केस के आधार पर कोर्ट ने जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था पुलिस को कि वो एफआईआर दर्ज कर इस पे क्रिमिनल मामलों के तहत जो है कार्रवाई शुरू करे। और उसी मामले में अब जो है हाईकोर्ट ने उस पूरी केस में, पूरे एफआईआर में स्टे दे दिया है और ये केस चलने तक, मतलब जब तक ये केस चलती रहेगी तब तक का स्टे है। और लेकिन उन्होंने, कोर्ट ने इस मामले में जांच और इस मामले में रिपोर्ट, चूँकि कोर्ट का आदेश है जो इसकी वजह से एफआईआर हुआ है, इसलिए जो है कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन तब तक इनकी गिरफ्तारी या इनके पहले जो दो कमिश्नर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई बीएमसी कमिश्नर पर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों का आधार क्या था? एक तो भेदभाव वाली बात की जा रही है, क्योंकि उस दौरान हमने देखा ऐसे बहुत सारे आदेश थे जो सामने आए थे ताकि लोगों का बचाव किया जा सके, लेकिन लोगों में भेदभाव हुआ, जिनको जो वैक्सीनेटेड हैं और जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो किया गया, इन तमाम आरोपों का आधार क्या बताया गया इसमें? देखिए, आधार साफ है। एक की अगर आप हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में आते हैं, वहाँ की सरकारें, वहाँ के प्रशासन उस व्यक्ति को, चूंकि वो देश का नागरिक है, ऐसे में उन्हें नॉन वैक्सीनेट करके आप एंट्री बैन नहीं कर सकते, उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हो, उन्हें टीका लगाया जा सकता था, उनकी मदद की जा सकती थी। लेकिन चूंकि टीका नहीं लगाया इसलिए वो मुंबई में प्रवेश नहीं करेंगे, इस तरह का आदेश देना वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक जो है टीका मामला जो है स्थानीय कोर्ट ने माना था और इसी के चलते ये एफआईआर करने का उन्होंने आदेश दिया था। और इसी के चलते जो है ये पूरी, चूंकि अगर आप प्रशासन हैं और आपको अगर लगता है किसी व्यक्ति ने टीका नहीं लगाया और वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन टीकाकरण कर सकता था, जो कोविड-19 के टीके दिया जा सकता था। इसलिए उस व्यक्ति को रोकना कि आपने टीका नहीं लगाया है, ये एक भेदभाव की श्रेणी में आता है। और इसी के चलते चूंकि सरकार और प्रशासन है तो उन्हें इस तरह का भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत तौर पर इस जानकारी के लिए।